तो आज से कुछ दिन पहले अपने एक काम के बाद एक ब्रेक लेने के लिए मैंने सोचा कि चलो कोई पुरानी मूवी देखते हैं और मैं बैठ गया हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन को देखने। You're a wizard, Harry. पर्सनली मेरे लिए हैरी पॉटर कुछ उन फिल्म्स में से एक है जिसे एक बार अगर मैं देखने बैठ गया तो मैं अपने आप को कई सारी नई नई चीजें इमेजिन करने से नहीं रोक पाता, और इसीलिए वो मूवी देखने के बाद मैंने तुरंत अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक हैरी पॉटर स्पेशल रील भी अपलोड की थी। वैसे तो मुझे पूरी की पूरी एचपी सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन उसका वो जो उल्लुओं का चिट्ठियां ले जाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे हैरी पॉटर के फर्स्ट पार्ट के अंदर वो चीज वन ऑफ द मेनी मोस्ट फैसिनेटिंग चीजों में से एक लगती है। अब हालांकि हमारी असली दुनिया के अंदर चिट्ठी वाले उल्लू तो नहीं है, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा तेज दूसरे डिजिटल मैसेंजर्स हम सभी को अपडेट रखते हैं। और ऐसे ही एक दिन एक मैसेंजर के ऊपर मुझे किसी का मैसेज आया जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा था कि वो एक नीट एस्पिरेंट है जिन्होंने अभी फिलहाल में ही एक टॉप क्लास कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर 94% निकाल लिए हैं। लेकिन बात अब असल में ये है कि वो उस कॉलेज के अंदर जाना नहीं चाहती, बल्कि शी डिसाइडेड और शी वांट्स टू क्विट दिस फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस एंड वांट्स टू वर्क इन दी एंड फॉर द इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री। अब एनिमेशन की इस फील्ड के अंदर आने को लेकर अपना दिमाग बनाने के बाद उन्होंने मुझसे ये बोला कि तुम बताओ क्या ये करना सही होगा, क्या इंडियन एनिमेशन में करियर बनाने के लिए उनका इस अपनी करंट अपॉर्चुनिटी को छोड़ना ठीक है। एंड आई थिंक उनके ही जैसे ऐसे बहुत से लोग और भी हैं जिनको लगता है कि एनिमेशन उनकी लाइफ का एक ऐसा गोल है जिसको पूरा करने के लिए अगर उन्हें कोई बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी भी छोड़नी पड़े तो वो अपने एनिमेशन के इस गोल के ऊपर किक मारने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई करियर काउंसलर या फिर एक एनिमेशन टीचर नहीं हूं, और ये वीडियो किसी भी तरीके से कोई करियर एडवाइस, गाइडेंस या फिर काउंसलिंग के लिए नहीं है। वीडियो के अंदर आगे आगे अब मैं जो भी चीजें बोलने वाला हूं वो सारी की सारी चीजें इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के ऊपर मेरे पर्सनल ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंस से जुड़कर बनी है। तो इस वीडियो को बस एक न्यू ओपिनियन और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव की तरह से देखना। Here we go again. तो पहली चीज तो ये है कि क्या किसी को एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए अपने किसी एग्जिस्टिंग करियर को छोड़ना ठीक रहेगा? तो देखिए, इसका जवाब सिर्फ 2 वर्ड्स का है और वो है बिल्कुल नहीं। आपको एटलीस्ट एनिमेशन इंडस्ट्री में स्टार्ट करने के लिए अपने किसी भी करियर, जॉब या फिर एजुकेशन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। एंड लेट मी टेल यू कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब देखिए, ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ इंडियन एनिमेशन ही नहीं बल्कि किसी भी देश की एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर एक बिगिनर के लेवल पर एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सेट अमाउंट ऑफ स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। स्किल्स जिनको पहले सीखना पड़ेगा और स्किल्स जिनको सीखने के लिए डेडिकेशन एंड रिसोर्सेज की जरूरत है। अब देखो यार, दुनिया के अंदर ऐसे कई सारे प्रोफेशंस हैं जिनके बेसिक्स तक को सीखने के लिए एक इंसान को कई सारे साल लगाकर सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना पड़ता है। बट लकीली एनिमेशन उन प्रोफेशंस में से नहीं है। लेट मी गिव यू दिस वेरी स्ट्रेट। मैंने अपने खुद के 3D एनिमेशन को सीखने के सफर में ये बात नोटिस की है कि एनिमेशन से ज्यादा आसान और एनिमेशन से ज्यादा मुश्किल शायद ही कोई चीज हो सकती है। भाई अब आसान इसीलिए क्योंकि इसके बेसिक्स में घुसना बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड इंटरेस्टिंग है, बट इसके साथ ही मुश्किल इसीलिए क्योंकि इस फील्ड के अंदर हर साल हर दिन चीजें निकलती और ऐड होती रहती हैं, जिनको सीखने का और खुद को अपडेट रखने का सफर हमेशा चलता रहता है। एंड जस्ट लाइक आई सेड, बेसिक लेवल एनिमेशन सीखना इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बट साथ के साथ इतना सिंपल है जिसके लिए आपको अपनी कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने खुद इस आर्ट को सीखना शुरू किया था तो मेरे शुरुआती लर्निंग ईयर्स में मेरे बैच में मेरे साथ एक 35 ईयर ओल्ड पर्सन थे जिनके ऊपर उनकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी खुद की जॉब का लोड एंड टाइम का प्रेशर था। बट इन सब चीजों के बाद भी ही मैनेज टू कम टू क्लासेस एंड लर्न द बेसिक्स ऑफ 3D एनिमेशन। एंड 3D एनिमेशन को सीखने के बीच में उन्होंने कभी भी अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़ने का सवाल तक नहीं उठाया, बिकॉज ही न्यू दैट कि उसी जॉब की वजह से वो अपनी एनिमेशन एजुकेशन को सपोर्ट एंड अपनी फैमिली को प्रोवाइड करा पा रहे थे। A man provides for his family. पर मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? तो सच्चाई ये है कि मैं आपको ये बात बताना और जताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए आपको अपने एग्जिस्टिंग लेवल को छोड़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए उस नीट एस्पिरेंट की ही बात करते हैं। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि आप एनिमेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो सकते हैं, आप इंडियन एनिमेशन के करंट सीन के अंदर एक चेंज भी लाना चाहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने अब तक अपनी जिंदगी के अंदर जो भी कुछ चीजें हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट के साथ अचीव की हैं, आप उन सब चीजों को बस एकदम से छोड़कर इस इंडस्ट्री के अंदर बिना कुछ सोचे समझे बस शिफ्ट हो जाओ। आपका कुछ ऐसा करना एक लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगी। एंड अगर एनिमे की भाषा में बोलूं तो इट विल गोइंग टू बी अ बैड मूव। अभी बस कुछ ही देर के अंदर इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक राइट अप्रोच या फिर एक राइट मूव क्या हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार ये पता लगाते हैं कि ये एक बैड मूव क्या होने वाला है। तो देखिए, आपको अभी इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना तो आपको ये पता है कि काम कैसे होता है, ना ये पता है कि काम को कैसे करना है, और ना ही ये पता है कि काम को कैसे करते जाना है। आई एम वेरी सॉरी अगर मैं रूड साउंड कर रहा हूँ तो, लेकिन सच्चाई बस यही है कि आपको जो इस वक्त दिख रहा है वो है एक फाइनल गोल, एक गोल जिसके हिसाब से आपने इस पूरी की पूरी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को बदल के रख डाला। लेकिन असल में आप अपने उस
गोल को देखने में इतने ज्यादा बिजी हैं कि आप उस तक जाने वाले रास्ते को ही नहीं देख पा रहे। इंडियन एनिमेशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अभी भी अपने ग्रोइंग स्टेज पर है। अभी हमारे यहाँ ऐसे स्टूडियोज नहीं है जो कि एक बहुत ही बड़े चेंज के लिए तैयार हो, और सच कहूँ तो ना ही ये बड़ा चेंज एकदम से आने वाला है। लेकिन रियलिटी के अंदर जब भी कोई इंडस्ट्री उसके ग्रोइंग स्टेजेस के अंदर होती है तो उसके अंदर काम तो बहुत होता है। हर एक इंसान जो कुछ करना चाहता है उसके लिए काम तो बहुत है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग उस सारे के सारे काम के बीच में क्वालिटी एंड हाई पेइंग काम बहुत ही ज्यादा कम है। एंड अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जो काम करें आपको उस काम के अंदर आपके टाइम एंड एफर्ट्स के हिसाब से फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिले, और यू वांट अ करियर जो कि एक स्टेबल एंड हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा सके, देन ट्रस्ट मी, करंट इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री इस वक्त आपके लिए नहीं है। इस वक्त हमारी करंट एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर हाई पेइंग जॉब्स एंड एक स्टेबल वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीजें बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि आज के टाइम्स में एनिमेशन, वीएफएक्स एंड ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे करियर बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहे हैं। इसलिए हर साल लाखों लोग इन करियर्स के अंदर आते तो जरूर हैं, लेकिन असल में इतने सारे लोगों के लिए हमारे पास क्वालिटी एंड एक स्टेबल वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंडियन एनिमेशन के अंदर के इस सिनेरियो को एक एग्जांपल के जरिए ऐसे समझो कि अगर हर साल 100 एनिमेटर्स आते हैं तो उन 100 में से सिर्फ आधों को ही ऐसी जॉब्स मिल पाती हैं जो कि एक लॉन्ग टाइम रन के मामले में रीजनेबल है, वरना आज भी कई सारे आर्टिस्ट तो ऐसे हैं जिनको उनके काम के हिसाब से पेचेक्स नहीं मिलते। एंड ट्रस्ट मी, जब आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोवाइड करा रहे हो, या फिर अगर आप एक बार को सिर्फ खुद के लिए भी एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ चाहते हो, देन ऐसे में इन दोनों ही केसेस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पेचेक आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में से एक चीज होनी चाहिए। अब ये सब जो बातें हैं ना कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता या फिर मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपनी लाइफ के अंदर मैं जो भी कदम उठाता हूँ या फिर जो भी चीजें करता हूँ वो सारी की सारी चीजें मेरे पैशन के लिए है। वेल, तो अब ऐसे में ऐसी बातें सिर्फ तब तक ही अच्छी लगती हैं जब तक आपके ऊपर रियल वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करने की नौबत नहीं आती। मैं इस बात को बड़े ही अच्छे तरीके से जानता और समझता हूँ कि अगर सच में एक स्ट्रॉन्ग पैशन हो तो एक बार को आप कम या फिर बिना रिवॉर्ड के भी काम करते जा सकते हो। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम डूइंग ऑन दिस चैनल। एक बार को अगर पैशन सच में स्ट्रॉन्ग हो तो पैसों की नीड नजर नहीं आती, लेकिन इसके साथ ही मैं ये बात भी जरूर मानता हूँ कि एक लॉन्ग टाइम रन के मामले में पैसों के बिना पैशन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। दुनिया भर में किसी भी जगह की अगर बात करें तो एनिमेशन एक ऐसी फील्ड है जो कि हाईली स्किल ड्रिवन है। यहाँ पे इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ता कि कोई इस इंडस्ट्री के अंदर कितने टाइम से है। फर्क अगर किसी चीज से पड़ता है तो वो ये है कि यहाँ पे काम करने वाले आर्टिस्ट के पास स्किल कितनी है एंड क्या वो इंडस्ट्री के अंदर हो रही चेंजेस के हिसाब से अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकता है या फिर नहीं। एंड यू नो व्हाट, पूरी की पूरी दुनिया की तरह इंडिया में भी एनिमेशन की जॉब स्किल्स के ऊपर ही डिसाइड होती है। इस बात का एक परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो मेरे साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी क्लास के अंदर काफी सारे लोग थे, कई सारे ऐसे लोग जिनकी क्रिएटिव थिंकिंग एंड उनके काम करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। लेकिन अब उनमें से एक लड़का ऐसा भी था जिसको आप ऐसे बोल सकते हो कि वो अपने आधे अधूरे मन के साथ इस चीज के अंदर पढ़ाई कर रहा था। अब उसके साथ एक ऐसी चीज थी कि उसको सॉफ्टवेयर नॉलेज एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छे तरीके से आती थी, लेकिन किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते वक्त वो उन सॉफ्टवेयर्स को अच्छे तरीके से क्रिएटिव यूज में नहीं ला पाता था। वेल, पर्सनली मैं इतना ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं किसी को देखकर ये बोलूँ कि उसकी स्किल्स कम है या फिर किसी की स्किल्स ज्यादा है, लेकिन अगर एक छोटे मोटे आर्टिस्टिक नजरिए से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि उस पर्सन की क्रिएटिव स्किल्स स्लाइटली बिलो एवरेज थी। पर वहीं उसके साथ ही मेरी क्लास में एक लड़की भी थी जिसको सॉफ्टवेयर नॉलेज के नाम पे सिर्फ एक दो सॉफ्टवेयर ही आते थे। बट हियर कम्स द अमेजिंग पार्ट, उसने अपने उन एक दो सॉफ्टवेयर्स को ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि वो अपनी क्रिएटिव स्किल्स को जैसा चाहे वैसा दिखा पाती थी। अब वो लड़का और लड़की दोनों के दोनों सेम बैच एंड सेम कोर्स के थे, लेकिन उन दोनों की क्रिएटिव स्किल्स के अंदर दिन रात का फर्क होने की वजह से लड़के की तो जॉब लगती है एक मुंबई बेस्ड एनिमेशन स्टूडियो के अंदर विद अ सैलरी ऑफ 15,000 एंड लड़की की जॉब लगती है एक हैदराबाद बेस्ड क्रिएटिव एजेंसी में विद अ सैलरी ऑफ 35,000 प्लस। रहने वाले ये दोनों दिल्ली के थे, दोनों को अपनी सिटी छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ा। लेकिन अब आप बताइए कि इंडस्ट्री के अंदर एक ब्राइट फ्यूचर किसका हो सकता है, एक बिलो एवरेज आर्टिस्ट का या फिर एक अबव एवरेज एंड इम्प्रूविंग आर्टिस्ट का। एंड अब मैं जानता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेशनल टाइप लग रही होगी, और सच बताऊं तो इसीलिए मैंने इस तरीके की करियर ड्रिवन वीडियोस को बनाना बंद भी कर दिया था। बिकॉज बात यह है कि इस तरीके की वीडियोस के अंदर मैं चाहता हूं कि मैं आपको इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के ऊपर मेरे पर्सनल ओपिनियंस एंड इस फील्ड के अंदर मेरे एक्सपीरियंसेस को लेकर जितना भी सच हो सके मैं आपको वो सारा बताने की कोशिश करता हूं। बट सैडली इसके साथ एक सच ये भी है कि सच असल में बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटिंग एंड डार्क है। अराउंड द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया के अंदर कई सारे लोग एक सच को सुनने से ज्यादा एक डिल्यूजनल ड्रीम को सुनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडियन एनिमेशन का ये डार्क ट्रूथ हमेशा ऐसा ही रहेगा? वेल देन देयर इज अ गुड न्यूज फॉर अस कि चीजें अभी जैसी हैं वो हमेशा वैसी नहीं रहने वाली। और अगर एक बार को चॉइसेस, डिसीजंस एंड लाइफ की चीजों को अगर प्रैक्टिकली प्लान किया जाए देन ऐसे में इसके बारे में बहुत कुछ किया जा सकता है। That's what I'm talking about.
वेल तो अभी तक इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी बातें बोली हैं वो सारी की सारी चीजें रियलिटी हैं, बट इसके साथ ही ये बात भी सच है कि वो सिर्फ आज की रियलिटी है। हमारे आगे एक बहुत ही बड़ा अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर है, एक ऐसा फ्यूचर जिसको अगर कोई शेप कर सकता है तो वो है इस देश की यंग जनरेशन। बात अगर करें एनिमेशन के अंदर एक करियर बनाने की, देन ये चॉइस पूरी तरीके से आपके ऊपर है। ये लाइफ आपकी है और इस लाइफ को कैसे जीना है ये आपकी अपनी चॉइसेस होनी चाहिए। पर एक बार को अगर देखें देन इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर अभी बहुत कमियां हैं, लेकिन इन सारी की सारी कमियों के बाद भी लोग तो इसमें जा भी रहे हैं और कुछ लोग इसको छोड़ भी रहे हैं। पर जो लोग इस इंडस्ट्री को रीशेप करने में लगे हैं और जो लोग इस काम को कर सकते हैं, उन सभी के दिमाग के अंदर कोई डिल्यूजनल थॉट नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। एक ऐसी प्रैक्टिकल अप्रोच जिसके अकॉर्डिंग चेंज तो जरूर आएगा, लेकिन एक दिन या फिर एक साल में नहीं, कई सारे साल लगेंगे उस चेंज को आने में और इस चेंज को लाने में। अब रही बात ये कि अगर आपको इंडियन एनिमेशन के अंदर जाकर उसको चेंज करना है एंड अगर आप इस एनिमेशन के मीडियम को लेकर सच में पैशनेट हैं, देन आप इस फील्ड के अंदर जरूर कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस फील्ड में आने को लेकर एक प्रैक्टिकल अप्रोच एंड एक राइट मूव ये होंगे कि आप एकदम से एक बड़ी छलांग लेने के चक्कर में अपना सब कुछ छोड़ छाड़कर इस इंडस्ट्री में आने के बजाय स्मॉल बट सॉलिड स्टेप्स को उठाओ। याद है इसी वीडियो में मैंने आपको उन 35 ईयर ओल्ड पर्सन का एग्जांपल दिया था। वेल एक बार फिर से अगर उन्हीं के एग्जांपल को उठाएं, देन एक चेंज के नजरिए से अपनी लाइफ की चॉइसेस को टर्न अराउंड करने के लिए 35 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी एंड समाज के हिसाब से 35 साल का आदमी वो होता है जो पहले तो अपनी पूरी जिंदगी को जी चुका और अब ना उसके कोई ड्रीम्स हैं और ना ही उसका कोई पैशन। एंड यू नो व्हाट, जो लोग इस समाज की बातों को सुनकर स्टेप्स नहीं उठाते वो लोग बस अपनी पूरी की पूरी लाइफ को रिग्रेट ही करते रह जाते हैं। दैट्स व्हाई उन्हीं ने एक बार बताया था कि एनिमेशन एंड आर्ट उनका पैशन है एंड नाउ इन द एज ऑफ 35 वो अपने उस पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के पैथ के ऊपर उन्होंने एक रेकलेस रास्ता ना चुनकर एक प्रैक्टिकल अप्रोच को चुना। जब तक उनका एनिमेशन कोर्स खत्म नहीं हुआ और उनको बिल्कुल लग नहीं गया कि अब वो अपने करियर शिफ्ट के लिए रेडी हैं, उन्होंने अपनी करंट जॉब को छोड़ने का ख्याल तक अपने दिमाग में नहीं आने दिया। एंड व्हाट ही टोल्ड मी इज दैट कि क्वालिफिकेशंस को कभी कम नहीं किया जाता बल्कि उनको बढ़ाया जाता है। तो कंक्लूजन वीडियो का ये है कि आपका अगर एनिमेशन में जाने का मन करता है एंड आप अभी स्कूल में हैं, देन पहले अपने स्कूल को पूरा करो, उसके बाद एनिमेशन में जाना। यकीन मानो एनिमेशन कहीं भागा नहीं जा रहा, बल्कि बढ़ते टाइम के साथ साथ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा बढ़ने ही वाली है। इसके साथ ही अगर आप एक क्वालिफिकेशन डिग्री कर रहे हैं या फिर करने वाले हो, देन पहले पूरा फोकस एंड पूरा मन लगाकर उसको कंप्लीट करो और उसको एक स्टेबल बेस के अंदर कन्वर्ट कर दो। उसके बाद उसी बेस के ऊपर खड़े होकर एनिमेशन करियर के अंदर चले जाना। एंड अगर आप अभी कोई जॉब कर रहे हो, देन जॉब के साथ साथ एनिमेशन सीखो। जब आपको लगे कि हाँ भाई अब मैं करियर शिफ्ट के लिए रेडी हूँ, यू कैन स्विच योर ओल्ड जॉब विद अ न्यू एनिमेशन जॉब। या फिर अगर आप बिल्कुल ही श्योर हो कि एनिमेशन के अलावा आपसे कुछ नहीं होने वाला, तो इस फील्ड के अंदर इस माइंडसेट के साथ घुसो कि अगले 10 साल के अंदर एक ऐसा चेंज लाना है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी ना हो। लेकिन सिर्फ किसी शो को देखकर या फिर सुबह देखी किसी सपने को लेकर इस फील्ड में आने के लिए अपनी करंट अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल मत छोड़ना, बिकॉज अगेन क्वालिफिकेशंस कभी कम नहीं की जाती बल्कि बढ़ाई जाती हैं। अगर हम सब लोग एक लॉजिकल एंड एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो किसी भी ड्रीम या फिर गोल को कॉन्कर करना मुश्किल नहीं होगा। जस्ट फॉर अ मोमेंट सी अराउंड योरसेल्फ, आपके आसपास की मॉडर्न दुनिया के अंदर की हर एक चीज किसी न किसी इंसान ने ही बनाई है। एंड अगर वो लोग इस दुनिया को कुछ नया दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन इसके साथ ही ये बात याद रखना कि प्रैक्टिकलिटी एंड लॉजिक को कभी मत छोड़ना, बिकॉज यही वो दो चीजें हैं जो कि आपको अपनी लाइफ के अंदर गलत चॉइसेस एंड गलत स्टेप उठाने से रोकेंगी। सो अब अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है या फिर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मुझे हिडन कैलिबर चैनल के ऊपर कोई वीडियो बनानी चाहिए, तो आप अपने आइडियाज एंड सजेशंस मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर डीएम भी कर सकते हैं। एंड अगर इस वीडियो के अंदर बताई इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर आप कुछ ऐड ऑन या फिर कुछ रिमूव करना चाहते हैं, देन यूट्यूब का ये पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। एंड इसके साथ ही अगर आपका दिल करे देन आप एक बार हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचिएगा। तो बस इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड।